आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स वाला है, शहजाद साहब हैं जो मेरे रिसर्च करते हैं ना, तो वो मुझे लिख के ला के ना बड़े बड़ी चीज़ें देते हैं कि मैडम ये है ये है ये है। कॉलेज दौर में झगड़ालू थे? नहीं था। अच्छा, नहीं थे। एक बार झगड़े के दौरान उन्हें खंजर का जख्म भी आया था। दोस्तों के लिए लड़ने गया था, दोस्त भाग गए, मुझे छोड़ गए। उन्होंने कहा यार सुना है तू बड़ा गोरियों का बच्चा है, गुजर खानदान भी है तेरा, तो तू तो नहीं भागेगा? मैंने कहा मार पड़ेगी बहुत। तो मार पड़ी। तो वो यू नाइफ, वो यू सीरियसली नाइफ? बहुत ठीक ठाक कुटा उन्होंने। How wonderful to be to remember that, huh? मैडम वो मार की मसला नहीं था, मार तो खा ली, छुरी भी लग गई, वो हैमस्ट्रिंग में वो भी इंजर्ड हो गया। और असल मसला था मैडम, मैं छुपा लिया कि मैं बस से गिर गया, ये वो हो गया। तो किसी ने मेरे बड़े भाई को बता दिया। उसके बाद 1 महीने बाद ठीक होने के बाद मुझे घर वालों से मार पड़ी। और माशाल्लाह मैंने ठीक ठाक तरतीब के साथ कुट खाई है मैंने अपने घर वालों से। You are very close to your brother, I believe, बड़े supportive थे, उन्होंने आपको बहुत किया। I'm very intrigued by your dad. I mean, you come from a humble background, which straight away says a good, honest family. That is what humble means, yeah? Yes. हमारे उसमें, yes. के honest लोग. So he sounds like a very soft man. Soft, hardworking. ऐसा नहीं था कि I mean, peaceful. लोग कहते हैं जी हमारा जिम्मेदारा था, हम पीछे से बड़े मुगलों के बच्चे हैं, ये वो। अब we were very good at the गाँव, बड़ा अच्छा थे। हम जब पिंडी आए तो ऑब्वियसली द स्ट्रगलिंग डेज वर स्टार्टेड, बिकॉज ज़मीनें हमारी फारग हो चुकी हुई। मेरे वालिद साहब थे, बड़े डिग्निफाइड आदमी थे। उन्होंने कहा मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है, और मेरी माँ ने कहा आप इनको खिलाएंगी, मैं इनको पढ़ाऊंगी। तो हमने सब ने, हम कॉलेज तक के, मेरी बहन बड़ी शी इज़ वेरी वेरी डियर टू मी, वो ट्रेजर है मेरे लिए, मेरी बहन भी। आई मीन ऑल ऑफ द विमेन इन माई लाइफ, अभी ऑनेस्ट विद यू, माई ब्रदर्स, लकी टू हैव माई ब्रदर्स, ऐसे भाई भी बड़े कम मिलते हैं। आप सबसे छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। मैं आपको बताऊँ, भाई लाड्डू है ना, फिर लाड्डू भी है ना। नहीं जी नहीं, मेरे भाई वैसे जनरली बहुत अच्छे हैं। अम्मा इसीलिए तो करती थी क्योंकि लाड्डू थे ना। मैं आपको सच बताऊँ, शायद मैं आपको चले मैं बता ही देता, मैं पहली दफ़ा रिवील कर रहा हूँ टीवी पे कि अनकही वैसे ना। हाँ, हमारे हमारी जो परदादी थी, मेरी अम्मी की जो परदादी, तो और परनानियाँ भी जिंदा थी उस वक्त, औरतें भी लंबी उम्रों की होती थी। तो हमारे खानदान में बेटियाँ बहुत पैदा हो रही थी। ओके। तो हमारे यहाँ शुरू से ही ना सईदों का बड़ा इज्जत की जाती है, एहतराम किया जाता था। हमारे शुरू से ही हमारे ख़ानदान में एक था कि अगर सैयदज़ादा आ जाए तो खड़े हो जाना है, उनके सामने ऊंची आवाज़ नहीं करनी, सैयदज़ादियाँ आ जाएं तो ये होना, ये वो हमारा एक कल्चर है, ठीक है, गाँव का। तो वहाँ पे एक सैयदज़ादा होते थे, वो घोड़ी पे आया करते थे, अक्सर साल बाद एक दफ़ा आया करते थे। ओके। और वो मजूब टाइप थे, वो आए पहाड़ों में चले गए, बादशाह की, फिर कभी आए कभी आए। वो हमारे डेरे ज़रूर रुका करते थे मोरगा में। अम्मी की माँ ने तो उनसे कहा बाबा जी आए ना, आपकी खिदमत करें। घोड़ा छड़ा उन्होंने बांधा, घोड़ा ही होता था आज के, अब सन 53 की 52 की बात कर रहा हूँ। तो माँ मेरी 5, 6, 7 साल की होंगी, 8 साल। कहते मुझे याद है, मुझे बड़ी अच्छी याद है, अच्छी चीज़ अच्छी। उन्होंने कहा बाबा जी देखें जी क्या करें जी, बेटियां पैदा हो रही हैं, कुड़ियां दी लाइन लगी है, कुछ करो। तो नस्ल किस तरह बढ़ती है, नस्ल कैसे बढ़ेगी हमारी? तो मेरा तो एक ही बेटा है, तो बेटे का बेटा ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बड़े गौर से देखा और उन्होंने कहा माई तेरी नस्ल में ना एक बंदा आएगा। ये मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, और ये मेरी माँ ने मुझे बताया मरने से पहले कि उन्होंने कहा कि तेरी नस्ल में बंदा आएगा, पूरी दुनिया जानेगी उसको, और तू घबराना, तेरी नस्ल में बहुत औलाद है आगे, वो लड़के भी हैं और बहुत औलाद है। ये दुआ शाह की, मलंग मजूब टाइप लोग अच्छे ज़माने, घोड़ी पे बैठे चले गए, फिर मुड़े नहीं वापस कभी।
मेरी माँ कहती है, अब मेरे भाई जवान हुए, बड़े मेरे अम्मी के भाई बड़े गुड लुकिंग सारे, हमारे ख़ानदान में थोड़ा सा हाइट अच्छी है, तगड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, बात करने का तरीका होता है। वो कह रही कि मैं ढूंढूँ वो स्पेसिमेन कहाँ है, वो कोई नहीं मिला। कहती जब तुम आउट करके आए हो ना इंडिया से वापस, एंड देन यू आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन आई केम टू रियलाइज वो आपके बारे में बात, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। अच्छा, मैं वही तो बार बार कह रही हूँ ना कि इट्स अ डिवाइन, इट हैज टू बी। और ये जो लाइट होती है ना, कहते हैं ना कुछ लोगों में नजर आती है, लोगों को या बच्चों में होती है, आई बिलीव इन इट। जी, आई बिलीव इन इट। मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को बिलीव करती हूँ। इट्स सो यू एक्चुअली आर। मैं आपको सच बताऊं, टोटल जो भी मुझे अल्लाह दे रहा है वो मैंने अपने माँ बाप की इज्जत की है और अपनी माँ से बड़ा लाड किया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैं टीवी के लिए नहीं कह रहा, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता अपनी माँओं को समझो, अपने बापों को समझो, बहुत बड़ा ट्रेजर है। इनकी खिदमत करके जो मांग लो। मैडम मुझे माँ जिंदा थी ना, थोड़ा शो सेंटिमेंट हो रहा है, मैं अक्सर उनके पास हर रात जाता था। दिन में तो 4 घंटे ड्राइवर, शोभ अख्तर साहब ड्राइवर, रात में उनको एक्सरसाइज करा के, पूछ ले मेरे बहन भाइयों से, मेरे दोस्तों से पूछ लेना, दबा दबू के। अब वो जब सुकून में आ जाती थी ना, वो सुकून में आके लेट जाती थी ना, फिर मैं पैर पकड़ के अल्लाह से मांग लेता था जो मुझे चाहिए होता था। लेकिन मैंने हमेशा अल्लाह से आफियत मांगी, हलाल मांगा। मैंने कहा या अल्लाह मुझे, और मेरे अपने अकीदे हैं, मैं मुझे नौकरी चाहिए, आलुल बैत के घर की नौकरी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े जो सिलसिले के हैं सिद्दीक़ बकर, आई नो, आई बिलीव यू वांट टू गो एंड वर्क इन मक्का। हाँ जी, मेरे जो बड़े क्या करोगे मक्का जाके, क्या करेंगे? लंगर लगाएंगे जी, नौकरियां करेंगे, इकोनॉमिक्स क्रिएट करूंगा। 2 की मेरी जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स क्रिएट करने की, बड़ा अल्लाह ने वहाँ सिस्टम लगाया। इकोनॉमिक्स क्रिएट करूँ, उसको मैं इंटेलेक्चुअल। अब जहाँ हमारे लाहौर में इतना बड़ा इन सेंटर खुले हैं, ओ खुदा के बंदो, मुसलमान का तो पहला काम ही होता है वो यूनिवर्सिटी खोलता है, वो पहला काम ये करता है, वो एजुकेशन देता है, वो पहला काम करता है, हराइजन बढ़ाता है। वो मास्टर इमाम जाफर सादिक हैं ना हमारे पास, और यार ले लो ना यार, 22,000 स्टूडेंट तैयार किया, पूरी दुनिया में फैलाया। और फ्रेंच प्रोफेसर कह रहा था कि यार लकली थैंकफुल टू दिस मैन यार, दैट हु हैज अराइव्ड, जिसने इल्म को खोल के हमें सिखाया। सो हमें एग्जैक्टली हमें एजुकेट करना है और मेडियोक्रिटी को साइड पे करना है। कैसे एजुकेट करेंगे? अगर आप एजुकेशन क्रिएट करेंगे तो उसमें से निकलेगा ब्रिलियंस, और जब ब्रिलियंस निकलेगा तो फिर बाकियों का क्या होगा? देखिए जी, ये भी तो देखें, हीरो मस्ट डाई इन द एंड, रोमियो मस्ट डाई इन द एंड, राइट? सही, he has to do the right thing, what is right. मैं यही कहती हूँ कि एवरीबडी जो आप समझते, what you think right ना, आप वो करें, let the rest। मेरे इख्तियार में इतना है, जो मैं ये इख्तियार यूज करूंगा और लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम करूंगा। बिल्कुल। जब ये मैं कर लूंगा और जब मैं मर गया, मुझे ना बताना मेरी जिंदगी कैसी गुजरी, ये देखना मेरा अंजाम कैसा था। मरा अच्छे नोट में। मैंने ऐसे क्रिकेटर देखे मैडम, बेचारे रो धो के पिट के क्रिकेट से निकले। मैंने बैठे साइन किया, मैं कहा थैंक यू वेरी मच गाइज, मेरा लास्ट मैच है, खिलाना है, पाकिस्तान के लिए जान दे दूंगा, नहीं खिलाना, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।